आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली के दिन सुनने वाली माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं। जो भी माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से व्रत खोलते हैं और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो, माता लक्ष्मी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। लक्ष्मी माता की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वे अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। दूसरे दिन फिर वह लड़की गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने एक दिन उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल, दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वे जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली क्या जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला दे दें, मोहर दें और सामग्री दें। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दिया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो।
गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चमचा में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उसकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। फिर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी हलवाई के पास गई और वहां से बर्तन मांग के लाई। अब वो सारे बर्तन भी खीर से भर गए। खूब खीर बनी। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। अब खीर इतनी ज्यादा बनी थी कि वह पूरे गांव को न्योता दे आई। अब सब लोग हंस रहे, कह रहे कि कल तक तो बुढ़िया भूखों मर रही थी, आज खीर का न्योता देने आ गई है। तो कुछ लोग देखने के लिए कि बुढ़िया ने कैसी खीर बनाई है चलकर देखते हैं। अब पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वे खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। पूरा गांव खीर खा गया। अब खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि जो खाए सो पछताए और जो न खाए सो पछताए। अब बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। अब बुढ़िया बेचारी रात भर गणेश जी का इंतजार करती रही। रात को 12 बजे गणेश जी का सिंहासन हिला तो गणेश जी बोले, अरे कौन भक्त अभी तक भूखा मेरा बैठा है। उन्हें याद आई, अरे बुढ़िया बैठी है। वो दौड़े दौड़े आए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो बोले, जब तेरे पोता पोती ने खाई, पड़ोसन ने खाई, बहू ने खाई, पूरे गांव ने खाई, तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारी बात जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसे कहकर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।